अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरोस्कोपी को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम पहले बेरियम एनेमा, बेरियम स्वैलो एंड डिफरेंट कर चुके हैं। अब हम जो है वो ये रिमेनिंग करेंगे, जिसमें हमारे पास वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम आता है, लिपोग्राम आता है, रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम आता है, हाइस्टेरोसल्फिंजोग्राम आता है एंड फिस्ट्यूलो या साइनोग्राम आता है। तो हम इनको जो है वो इनकी इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और कुछ की पैथोलॉजीज़ डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी कि एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कहा है कि 2 सजदों के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ये पढ़ा करते थे, रब्बिग़फ़िरली, ये मेरे रब मुझे माफ़ फरमा दे, ए मेरे रब मुझे माफ़ फरमा दे। सुनन नसाई की 1145 ये हदीस है। सो हमें भी चाहिए कि हम इसको, इस सुन्नत को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आए। नमाज के 2 सजदों के दरमियान जब एक सजदा करके हम बैठें तो हम फिर इसको पढ़ें और बहुत कॉन्शियसली पढ़ें कि हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। सो स्टार्ट करते हैं। वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम एक फ्लोरोस्कोपिक टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि इवेलुएट कर रहे होते हैं यूरिनरी सिस्टम को, पर्टिकुलरली ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इस तरीके से रेडियो ओपैक जो बेरियम सल्फेट है वो दिया जाता है थ्रू यूरेथ्रा, एंड जो है वो पूरा जो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम होता है उसको हम देखते हैं। दिस इज़ ब्लैडर, देन ये यूरिटर्स हमें नज़र आ रहे हैं एंड ये रीनल पेल्विस नज़र आ रहा है। सो ये स्टडी है वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। इंडिकेशंस कब करनी होती हैं हमें? अगर कोई आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, स्ट्रिक्चर है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है या वेजिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स है, तब हम ये करते हैं। वेजिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स जो होता है वो बच्चों के अंदर कॉमन होता है कि उसमें क्या होता है कि ब्लैडर से जो यूरिन होता है वो वापस यूरेटर के अंदर बैक फ्लो करने लग जाता है। तो उन कंडीशंस में हम इसको कराते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एक्यूट इन्फेक्शन है ब्लैडर का या यूरेथ्रा का, तब हम ये नहीं कराएंगे। इस तरह से यूरेथ्रोग्राम करते हैं किसी इंजरी वगैरह में भी, तो इस तरह ये ब्लैडर इंजरी, ब्लैडर ट्रॉमा नज़र आ रहा है। नेक्स्ट इज़ रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम। रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम जो है वो मेल्स के अंदर होता है। ट्रॉमेटिक इंजरी के बाद जो है वो हम देखने के लिए ब्लैडर वगैरह और बाकी चीज़ों को तो हम करते हैं। इंडिकेशंस क्या है? किसी स्ट्रक्चर को, फॉल्स पैसेज या यूरेथ्रा में या डाइवर्टिक्यूला बना हुआ है उसको चेक करने के लिए करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि कोई ब्लैडर या यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हो, तो हम ये नहीं करते फिर। नेक्स्ट इज़ लूपोग्राम। लूपोग्राम एक ऐसा फ्लोरोस्कोपिक स्टडी है जिसमें जो है वो हम इलियल कंडक्ट को देखते हैं। इलियल कंडक्ट क्या होती है कि नॉर्मली जो यूरिटर्स होते हैं हमारे वो ब्लैडर के साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन ये अब नॉर्मल कंडीशन है जिसमें यूरिटर्स जो हैं वो इलियल के साथ जो है वो अटैच हुए हुए होते हैं, इलियम के साथ अटैच हुए हुए होते हैं। तो इसमें क्या होता है? यूरिनरी डाइवर्जन इसको कहते हैं कि जो यूरिन ने नॉर्मली जहाँ पे जाना था वहाँ से डाइवर्ट हो गया। सो लूपोग्राम एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम इलियल कंडक्ट का स्ट्रक्चर देखने के लिए, यूरिटर्स को, रीनल पेल्विस को देखने के लिए ये कराते हैं। इसमें भी बेरियम सल्फेट दिया जाता है और फिर इस तरीके से इमेज आती है एक्सरे की। दिस इज यूरिटर्स और ये जो है वो इलियल के साथ इलियल कंडक्ट है कि ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसकी एक पैथोलॉजी होती है यूरेट्रो इलियल स्ट्रक्चर। इसमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी कि बीच में कॉन्स्ट्रक्शन सी बनी हुई है जहाँ से यूरेटर इलियम के साथ जाके अटैच हो रहे हैं वहाँ पे। नेक्स्ट इज़ हाइस्टेरोसल्फिंजोग्राम HSG। ये एक ऐसा फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर है जिसमें हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एवेलुएट करते हैं, डायग्नोस करते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं इनफर्टिलिटी या ट्यूबल पेटेंसी को देखने के लिए हम करते हैं। इस तरीके से हमें ये नज़र आते हैं जो सारे स्ट्रक्चर्स होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का वो वाज़ेह हो जाता है। यूट्रस हमें नज़र आ रही होती है, ट्यूब्स नज़र आ रहे होते हैं। और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कब हम इसको नहीं करते? सो प्रेगनेंसी में हम इसको नहीं करते। एक्टिव पेल्विक इन्फेक्शन है तब नहीं करेंगे। रिसेंट कोई यूट्राइन या ट्यूबल सर्जरी हुई हुई है तब भी हम इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट इस फिस्ट्यूलोग्राम, साइनोग्राम। फिस्ट्यूलोग्राम एक ऐसा मेडिकल टेस्ट है फ्लोरोस्कोपी का जिसमें हम जो है वो कंट्रास्ट देते हैं पेशेंट को और फिर जो है वो हम चेक करते हैं कि जो फिस्ट्यूला है उसकी शेप, साइज़ वगैरह क्या है। फिस्ट्यूला बेसिकली जो है वो ऐसा पैसेज होता है जो कि बॉडी में बन जाता है, एबनॉर्मल पैसेज बन जाता है, उसको हम फिस्ट्यूला कहते हैं। तो हम उसको देख के और फिर चेक करते हैं फिस्ट्यूला को, उसकी साइज़ एंड उसकी शेप। साइनोग्राम
सिमिलर है फिस्ट्यूलोग्राम से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। जो साइनोग्राम होता है वो लाजमी होता है कि उसकी एक ओपनिंग तो बॉडी के अंदर हो, लेकिन दूसरी ओपनिंग जो है वो बाहर होती है, आउटसाइड द स्किन। लेकिन फिस्ट्यूला लाजमी नहीं कि बाहर स्किन से भी जो है वो कांटेक्ट में हो सकता है वो अंदर ही बॉडी के दो पार्ट्स के दरमियान जो है वो कनेक्शन बना हुआ, एबनॉर्मल पैसेज बना हुआ। सो ये जो एग्जामिनेशन होती है फिस्ट्यूलोग्राम या साइनोग्राम, दोनों जो है वो फिस्ट्यूला या साइनस का जो हमारे पास साइज़ होता है और इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, तो उसको देखने के लिए होता है। दैट्स इट। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।